अध्याय 2 देख रहे हैं, ग्लोब। इसमें अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। ग्लोब कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने जरूर देखा होगा या आप देखेंगे अपनी कक्षा में, आपके शिक्षक आपको दिखाएंगे ये। अब हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, जिस तरीके से आप एक प्रॉपर बॉल की तरह इसे देख रहे हैं। जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी, ये गोलाकार नहीं है। एक्चुअल शेप कुछ इसका यूं है, यानी यहां से ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, पोल्स, यहां पर ये चपटी हुई है। तो ग्लोब क्या करता है, जैसे मुझे आपको पृथ्वी दिखानी होगी तो मैं तो दिखा नहीं पाऊंगा। अगर हम स्पेस पे भी चले गए तो भी मैं आपको पूरी पृथ्वी नहीं दिखा पाऊंगा। तो उसको समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक ग्लोब एक प्रतिरूप है, या कहें लघु रूप है, एक शॉर्ट एक फॉर्मेशन है, जिसको देख के मैं और आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, कुछ इस तरीके से दिखता है, हमारी पृथ्वी इस तरीके से दिखती है, ये हमारा, हम इस देश में रहते हैं, ये शहर है, या ये कहें ये स्टेट है, ये शहर है जहां हम रहते हैं। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो एक आइडिया लेने के लिए ग्लोब होता है, क्योंकि पृथ्वी पे तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी जैसी चीज पे हम काम कर सकते हैं। तो ग्लोब अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई छोटे छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। अब ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होता, इसको स्थिर इसलिए नहीं बनाया जाता कि अगर हम केवल ग्लोब बना के रख देंगे तो मैं आपको या आप मुझे समझा नहीं पाएंगे कि पृथ्वी, एक तो इसकी एक्सिस जो कि इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है, एक एक्सिस है इसकी। अगर मैं यहां पर एक सुई घुसा दूं, मान लीजिए आपने एक सेब लिया या एक बॉल लिया और यहां पर एक सुई घुसा दी, तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। और थोड़ी देखिएगा ये थोड़ा टिल्टेड है, ये जो एक्सिस है यहां देख रहे हैं ये टिल्टेड है, यानी कि अगर मैं इसको गोल बनाऊं और ऐसे कहूं तो ऐसी नहीं है, ये ऐसे टिल्टेड है। दूसरी बात ये है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, काल्पनिक रेखा ही है, बस हमने समझने के लिए बना रखी है, सोच रखी है। और इस एक्सिस को यहां पर सुई लगा के, सुई घुसा के यहां पर इसको घुमाया जाता है। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो खुद भी रोटेट करती है। ये सन के मतलब सूरज की परिक्रमा तो करती ही करती है, साथ में ये अपनी एक्सिस या अपनी धुरी पे घूमती भी है। इसी धुरी को हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। जैसे लट्टू नहीं घूमता है, कुम्हार का पहिया नहीं घूमता है, उसी तरीके से ये हमारी पृथ्वी भी घूमती है। अब इस ग्लोब पर आप देखें, यहाँ पर आपको महासागर भी दिख रहे हैं, यहाँ आपको महाद्वीप भी दिख रहे हैं, यानी कि हर चीज आपको यहाँ दिख जाती है, तो एक आइडिया लग जाता है। इसी को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर ये दो पॉइंट, जहां पर ये सुई, अगर एक इमेजिनरी सुई आप यहाँ घुसा दें, इसको मैंने कहा अक्ष है, एक्सिस है, इसको घुसा दें तो भेद दें, तो इसे हम कहेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। ये जो यहाँ पर इलाका है, या ये इस पॉइंट को कहेंगे हम नॉर्थ पोल, या इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी ध्रुव। और इसी के सारे हम इसको यहाँ पर अपने घर में, अपने स्कूल में घुमा सकते हैं, और यही हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से घूमती रही होगी। तो ये अक्ष मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये काल्पनिक रेखा है। एक और काल्पनिक, ऐसी कई काल्पनिक रेखा हमने बना रखी है समझने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो हमारी पूरी पृथ्वी को दो बिल्कुल इक्वल बराबर भागों में बांटती है। अब मैं इसको देखिए, ये पूरा ग्लोब है, पूरा एक बॉल की तरह है, तो आगे का पोर्शन तो दिखा सकता हूं, पीछे आप इमेजिन करिएगा बॉल के, ये जो पूरी की पूरी एक रेखा है, या ये कहें कि एक काल्पनिक रेखा जो दोनों भागों को, हमारी पृथ्वी के दो भाग को बराबर बराबर बांटती है, इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। यहां से और क्लियर देखिएगा, ये जो लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लाइन है जिसपे आप 0 डिग्री देख रहे हैं, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त। पूरे ग्लोब को या हमारी पृथ्वी को, इसको दो भाग में हम इमेजिनरी बांटते हैं। तो ऊपर वाला भाग, अब जब हमने दो भागों में इसको बराबर बांट दिया,
एक काल्पनिक रेखा हमने मान ली इस तरीके से गोल, ये ऊपर वाला भाग को हम कहने लगे कि ये उत्तरी गोलार्ध है। मैं पहले पहले अक्षर लिखूंगा, उत्तरी गोलार्ध है। और ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट नीचे वाला, इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, राइट। अब विषुवत वृत्त, जैसे मैंने कहा कि ये पृथ्वी के स्थानों को एक तरीके से मेजर करने के लिए, समझने के लिए भी है। कैसे? मैंने आपको अभी कहा ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री क्यों कहा? जहां 0, 1, 2 ऐसे नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब हम कुछ यहां पर जानना चाहते हैं कि हम इन सब का मेजरमेंट कैसे कर सकें। तो ये जो 0 है, ये विषुवत वृत्त हमको बताती है, एक आइडिया देती है कि यहां पर 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, अब होता यह है कि इसी के ऊपर, ऐसे ये गोला है, एक गोला मैं ऊपर और बना दूं, इसके ऊपर एक गोला और बना दूं, तो इस तरीके से जो गोले आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से घूमे हुए हैं। तो यानी ऐसे भी नीचे भी गोला हो सकता है, यहां भी गोला हो सकता है। तो ये जो आप गोला देख रहे हैं, यानी ये गोला आगे जाके छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो गोल है। तो ऐसी है, तो यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ छोटा होगा, फिर छोटा होगा, छोटा होगा, फिर इस तरीके से यहाँ भी एक गोला होगा, इस तरीके से फाइनली जाके एकदम छोटा हो जाएगा। तो ये जो गोले आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं समान अंतर या अक्षांश, लैटिट्यूड्स। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं इसको? लेटी हुई है ये, इस तरीके से याद रखिए, इसको हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी आप यहां से देखिए, यहां से हमने 0 से शुरू किया, अब यहां से बढ़ते चले गए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम यहां तक पहुंच गए 90 तक। 0 से 90 आप देखें, मैं आपको मैथमेटिक्स बताता हूं इसकी। ये है हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, अगर हम फ्रंट व्यू देखें, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहां तक हमारा ध्रुव है, यानी कि पोल है। इसको मैं यू ज्वाइन करूं, ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। यहां से 0 आप चलेंगे, चलते 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 यहां पहुंचेंगे तो 90 तक पहुंचेंगे, यहां से यहां तक 90 तक पहुंचेंगे। तो जो अक्षांश, लैटिट्यूड या समांतर रेखाएं हैं, अक्षांश में शब्द आता है अक्षांश। अक्षांश यानी ये आपको बताता है एंगल, डिग्री मिनट सेकंड में। किसमें? डिग्री मिनट सेकंड में आपको एंगल बताता है, एंगल है। अक्षांश और देशांतर की बात में भी मैं करूंगा। अक्षांश और देशांतर हमारी केवल इसलिए है कि हम एंगल पता कर सके, इसका काम क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखें, मैंने कहा कि ये तो ऐसे ऐसे बांट दिया हमने, अक्षांश इस तरीके से बांट दिया। अब मैं देशांतर पे आऊंगा, लेकिन मैं पहले इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा आपको। जो विषुवत वृत्त है, यानी कि जो इक्वेटर है, इसको हम 0 से शुरू करते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ, यहां और यहां ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, यानी 360 डिग्री। अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो ये पॉइंट क्या होगा? टोटल 360 डिग्री इसने ट्रेवल किया है। अगर मैं घूम जाऊं पूरा, अब यहां से यहां तक कितना है? इतना, ये 1/4 है, यानी 90 डिग्री है। तो यहां से लेकर, जब आप 0 से लेकर यहां तक बढ़ेंगे तो 90 डिग्री बढ़ेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक ही जा पाएंगे। तो 90 डिग्री 90 अंश, तो इक्वेटर पे आप 0 डिग्री पे है, यहां पर आप पहुंच जाएंगे तो आपकी लैटिट्यूड या कहें अक्षांश क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक आप पहुंच रहे हैं 90 डिग्री, और यहां से यहां तक भी आप पहुंच रहे हैं 90 डिग्री। लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा आपको, किसी ने कहा कि भाई यहां से भी 90 डिग्री पहुंच रहे हैं, यहां भी 90 डिग्री पहुंच रहे हैं, हर एक 90 डिग्री है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा आपको। होता यह है कि ये, इसको मैं अगर इस तरीके से गोल बनाऊं, यानी दो ये बन गई। अब सेंटर पे आ जाइए, बिल्कुल यहां पर आप सेंटर पे आ जाइए। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या होता है। ये विषुवत वृत्त है, मैं सेंटर पे आ गया अर्थ के, इमेजिनरी। उसके ऊपर मैंने दूसरी एक इमेजिनरी लाइन बनाई, राइट। इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, यानी ये पॉइंट है, ये विषुवत वृत्त का हो गया। और ये जो ऊपर था, ये वाली लाइन, इसको ज्वाइन किया। ये जो एंगल है, इसी को हम अक्षांश कहते हैं, इसीलिए डिग्री में आता है। ये एक एंगल है। एंगल क्या है कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के साथ क्या एंगल है? अगर हम एक लाइन लें और यहां इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो ये एंगल जो बनता है, यानी यहां पॉइंट लूंगा तो इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो ये एंगल जो बन रहा है,
यहाँ पर आइए, इस जगह बताता हूँ, इसको जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन और इसको ऊपर जोड़ दीजिए, ये एंगल जो होगा अक्षांश होगा, ध्यान रहेगा। इसको हम एंगल कहते हैं अक्षांश, यानी लैटिट्यूड एंगल है। अब आपसे किसी ने कहा यार ऊपर जा रहे हो नीचे भी जा रहे हो, बताओ तो सही कि कहाँ जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए इसको हम कहेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा ये 0 to 90 ये भी है, 0 to 90 ये भी है, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो इसको हम कहेंगे हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ मैं 30 डिग्री पे हूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर 30 डिग्री उत्तर पे हूँ। अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उत्तर, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ, ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये एंगल ले रहे हैं इस लाइन का और इस लाइन का और सेंटर ऑफ अर्थ का, उनके बीच में एंगल है वो है 23 डिग्री हाफ। में बताता हूँ ये कर्क रेखा क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब ये एंगल आप समझ गए। अब होता यह है कि हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जब हम एक लाइन पे चले इधर, अब हमको क्लियर हो गया अक्षांश क्या है। हम बता सकते हैं कि ये जो पोजीशन, ये जो उत्तर अमेरिका का ये शहर होगा या कोई भी कस्बा होगा, और यहां पर अफ्रीका में जो शहर या कस्बा होगा, ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं, एक ही अक्षांश पे हैं, एक ही एंगल पे हैं। क्लियर हो गया। जैसे मैं कोई भी 20 डिग्री ले लीजिए, 10 डिग्री ले लीजिए, आप बता सकते हैं कि आप और हम एक ही लैटिट्यूड पे रहते हैं, यानी कि हम विषुवत वृत्त से यानी इस विषुवत वृत्त से हम बराबर दूरी पे हैं, हम और आप। अब इसके अलावा विषुवत वृत्त हो गया 0, उत्तरी ध्रुव हो गया 0 डिग्री। देखिए आप, ये आपका हो गया 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया उत्तर, ये हो गया 90 डिग्री दक्षिण। तो इसके बीच में भी कई लाइनें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी लाइन है इसको जरा समझिए। कौन कौन सी लाइन है? ऊपर जो है उसे हम करते हैं कर्क रेखा, ये होती है जब 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे है। ये नीचे की साइड 23.5 डिग्री पे जो रेखा है, जो हमारी काल्पनिक रेखा हमने मानी है, वो है मकर रेखा। ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा। उसके ऊपर जाएंगे ध्रुव के पास, यहां पर है उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त यह है 67.5 पे, 66.5 पे। सेम वे हम दक्षिण पे आएंगे तो हमने इसको कहा यह है दक्षिणी शीत कटिबंध, सॉरी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसका कटिबंध के बारे में बात करूंगा मैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त यह है 67.5, लेकिन ये दक्षिण पे है। ओके, तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने पे है? 23.5 डिग्री पे, 33 डिग्री 25 मिनट्स। मैंने कहा था ना ये एंगल है, तो 23 डिग्री 25 मिनट में है ये। और इसको हम लिखेंगे नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, यहां की तरफ है। अब साउथ की तरफ जाएंगे तो इसको हम कहने लगेंगे यहां पर एक सिमिलर एंगल पे, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और इसको यहां पर हम अंग्रेजी में नाम कहते हैं इसका ट्रॉपिक ऑफ, इसको मैं कर देता हूं कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहां लिखा भी हुआ है। यह है 23.5 डिग्री, बिल्कुल सेम है साइज, 23.5 डिग्री या कहें 23 डिग्री 25 या 25 मिनट, लेकिन ये साउथ में है, ध्यान रहेगा ये साउथ में है। तो कौन कौन सी हो गई? विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये आपका साउथ यानी सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब एक साइंस समझिए। साइंस कुछ इस तरीके का है कि यहां पर अर्थ है, यहां सन है, सन की सीधी रेखा ऐसी पहुंच रही है, बिल्कुल सीधी। तो यहां पर आप देखिएगा कि लोगों का कॉम्प्लेक्शन जो होता है, मैक्सिमम लोगों का कॉम्प्लेक्शन आपको डार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि सन पूरी तरीके से गर्मी यहां दे रहा है, तो लोगों की जो स्किन है वो ब्राउन हो जाती है, काली हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने लगेंगे, अगर आप कनाडा में किसी के पास जाएंगे या नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया के नीचे रीजन में जाएंगे, तो आप देखेंगे लोग गोरे दिखने लगते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सन की लाइट बहुत कम पड़ती है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ी पहुंचती है, यहां टेढ़ी पहुंचती है। थोड़ा यहां पर एग्जांपल भी देखिएगा। स्ट्रेट लाइट में बिल्कुल आपको बड़ी शार्प और तेज लाइट पड़ती है, लेकिन इसी को मैं टेढ़ा कर दूं, इसी को मैं अगर इस तरीके से मानूं कि ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा ही तो हुआ।
यहाँ पर लाइट बहुत कम पहुँचती है, ऊर्जा बहुत कम पहुँचती है, एनर्जी बहुत कम पहुँचती है, हीट और लाइट बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलाके ठंडे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका हो गया जो विषुवत वृत्त पे है। सबसे ऊपर चले जाएंगे तो ठंडा से ठंडा इलाका है, बहुत ठंडा इलाका, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसके हिसाब से इसको डिफरेंस करते हैं। कैसे करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है जहां पर हम 23 डिग्री और 23 डिग्री, यानी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ये कहें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो इलाका है, ये सारा इलाका, यहाँ ये इलाका, ये पूरा इलाका, इसको हम कहेंगे कि ये उष्ण कटिबंध है। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध, गर्म इलाका कह लीजिए, उष्ण कटिबंध। उसके बाद ये वाला इलाका कितना हो गया, उष्ण कटिबंध। अब ये 67.5 से लेकर यहां तक, ये पूरा इलाका, ऐसे भी नीचे पूरा इलाका, 67.5 से जो ऊपर का इलाका है, ये इलाका ये बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, हमेशा बर्फ रहती है, सूर्य की किरणें वहां ठीक से पहुंच नहीं पाती है, इसको हम बर्फ आच्छादित रहता है, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। उष्ण कटिबंध ये इलाका हो गया जहां सन बिल्कुल, यहां सन अगर मान लीजिए तो बिल्कुल क्लीन यहां पर अपनी एनर्जी देता रहता है, बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है। ये जो ऊपर नीचे का इलाका हो गया, यहाँ सन की एनर्जी या हीट पहुंच ही नहीं पाती है, हमेशा बर्फ रहती है, इसको हम कहते हैं शीत ठंडा, शीत कटिबंध, ध्यान रहेगा। अब एक ऐसा भी इलाका है जो ना कि ज्यादा ठंडा है ना गर्म है, तो वो ये इलाका हो, कौन सा इलाका हो, ये यहां से यहां तक, ये पोर्शन हो गया शीत कटिबंध, ये पोर्शन हो गया उष्ण कटिबंध। तो ये जो मिडिल वाला इलाका है, ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये कौन सा हुआ, मतलब 23 से लेकर 67 तक, 23 डिग्री से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, इसको, या जिसे हम कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, तो यहां से यहां तक ये जो एरिया है, इसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण में दोनों आ गया, शीत भी आ गया, उष्ण भी आ गया, शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी ऐसी है, थोड़ा डाउन पे आ जाइए, यानी आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब मकर रेखा से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल, जिसे हम कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो ये इलाका, यहां से यहां तक का जो इलाका है, इसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान रहेगा। अब हम आते हैं देशांतर। अक्षांश है, देशांतर है। अक्षांश हमने कहा कि ये लेटी हुई लाइन है, लेकिन अब आप समझे कि आपने कहा यार मैं ना 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर कहां चले आप, किधर चले, बस चला। अब अगर ये बता दें कि मैं अपने घर से 2 किलोमीटर चला दाईं तरफ, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं हम। कैसे, 2 किलोमीटर जाएंगे दक्षिण, ये जो भी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, जो भी बताएंगे हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको लोकेट करना है, जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, तो हमको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, वाई भी कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तभी हम इसको लोकेट कर पाएंगे, एक्स और वाई। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्स तो हो गया, हम जब अर्थ बोल रहे हैं तो हमारे पास एक्स तो हो गया, हमको एक वाई भी तो चाहिए, ये लाइनें भी तो चाहिए, तबकि अगर आप यहां पर हैं तो मैं अक्षांश और देशांतर को लेके यहां आपको लोकेट कर सकूं, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकूं। तो ये पोजीशन बताने के लिए एक और हमने काम किया, हमने और एक काल्पनिक रेखा मानी जो कि इस तरीके से आ रही है, सीधी सीधी खड़ी खड़ी जो आ रही है। लेटी खत्म हो गई, हमने बात कर दी लैटिट्यूड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्जिट्यूड, देशांतर, इनको हम याम्योत्तर भी कहेंगे। अभी ये लाइनें जो हो रही है, समझ गए आप। अब मैंने लाइन बात करनी है आपको, आपकी इससे, ऐसी लाइन जो यूं घूम रही है, ऐसी नहीं, ये तो हो गई, ऐसी वाली। तो ऐसी बहुत सारी लाइन है, इस तरीके से ऐसी घूमती चली जाएंगी, और ये सारी की सारी ऐसी है। तो यहां से यहां तक आप कैसे पहुंच रहे हैं, 0 से 90, और यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे, जब आप ये पूरी अर्थ को ऐसे डिवाइड करते रहेंगे तो फाइनली कैसे पहुंचेगा 360 डिग्री, है ना। पूरी लाइनें बनेगी, देखिए एक लाइन, और यही लाइन जो है, ध्यान रखिए, ये इसके पीछे भी है, ग्लोब के पीछे भी है, पूरी ऐसे घूम के आई हुई है। ऐसी हर एक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गोल घूमी हुई है, राइट। तो यहां पर भी हमको थोड़ा सा डिवीजन देना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हमको अक्षांश और देशांतर, लेटी हुई या खड़ी हुई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, ताकि हम एक पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सके। इसी को हम देशांतर कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं, और
ध्यान रहे कि हम डिग्री मिनट सेकंड में इसको भी लेंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको एंगल बता देता हूं, ये भी एंगल है, ये एंगल किस चीज का है, ध्यान दीजिए। अब मैं मान लीजिए आप यहां पर रहते हैं, तो मैंने आपका ये लाइन बना दी। अब मेरे पास एक मानक है, मैं आपको बताऊंगा क्या मानक है, अभी आएगा ये। अब मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का जो एंगल है, इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, या हम कहेंगे इन्हीं को देशांतर कहेंगे, देशांतर कहेंगे। तो अब आप कहेंगे ये आपने नापा किससे? अब ये लाइन यहां भी तो हो सकती थी, इससे क्यों नहीं नापा, ऐसे नापते आप। तो ये लोगों के दिल में भी ख्याल आया कि हाँ ये तो होना चाहिए, हमको कोई एक ऐसा पॉइंट लाइन तो देनी है जिसके हिसाब से हम ये नाप सके, क्योंकि हमने लाइनें तो हमने कह दिया कि चलिए हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, हम एक कोई पोजीशन पता कर लेंगे अपनी। लेकिन ये जो खड़ी लाइनें हैं, इनकी एक मानक लाइन भी होनी चाहिए जिससे हम एंगल निकाल सकें, क्योंकि हम तो एंगल निकाल रहे हैं डिग्री मिनट सेकंड में। तो इसी के लिए प्रमुख याम्योत्तर एक डिसाइड किया गया कि यहां पर यूके का इलाका जो है, यहां पर एक जगह है जिसे हम ग्रीनिच कहते हैं, ग्रीनिच इलाका है। तो ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ब्रिटिश यूके इंग्लैंड में जहां पर ग्रीनिच एक जगह है जहां पर राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से जो लाइन गुजर रही है, वहां से जो ये लाइन आ रही है, उसको उन्होंने कहा कि चलिए ये हो गया हमारा प्रमुख याम्योत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन। इसको दिया गया एंगल 0। आपको ध्यान है हमने यहां पर एक इक्वेटर बनाया था, इसको हमने अपने आप काल्पनिक रेखा को हमने 0 डिग्री दिया था। तो सबने कहा कि ठीक है, अब जो खड़ी रेखाओं में जो ग्रीनिच से लाइन पास हो रही है, इसको हम 0 डिग्री देंगे। तो अब ये 0 डिग्री है, तो यह मान लीजिए ये हमने मान लिया ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। तो इस 0 डिग्री से आप यहाँ कितने गए हैं, वो एंगल ये होगा, इस तरफ कितना गए हैं, वो एंगल ये हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर दाएं की तरफ जा रहे हैं या बाएं की तरफ जा रहे हैं, तब यहाँ पर वही सवाल दोबारा आ गया कि जब आप गोले में जब ऊपर जा रहे थे तो आपने उत्तर कहा, नीचे जा रहे थे तो दक्षिण कहा, तो यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पूरा का पूरा घूम जाते हैं तो 360 डिग्री घूमते हैं, ये लाइनें जो हैं पूरी 360 डिग्री तक जाएगी पूरी। तो आप यहां से यहां तक आधा, यानी इसको आधा अगर बांटे तो ये एंगल होगा आपका 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ये एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये जो हमारी जो प्राइम मेरिडियन है, उसके दाएं हाथ पे आप जाएंगे, पूरा घूमेंगे तो 180 डिग्री, और यहां घूमेंगे तो पूरा 180 डिग्री। तो हमने कहा कि चलिए जब आप यहां जाएंगे तो हम कहेंगे पूर्व, जब आप यहां जाएंगे तो हम कहेंगे पश्चिम। ध्यान रहेगा, ऊपर गए थे तो उत्तर, नीचे गए थे दक्षिण। इसी तरीके से जब प्राइम मेरिडियन हमारा आ गया, लाइनें आ गई, दाएं में जाएंगे तो पूर्व कहेंगे, और बाएं में जाएंगे तो पश्चिम कहने लगेंगे। तो अब देखिएगा, आप अगर एक प्राइम मेरिडियन के दाएं में रहते हैं तो आप जो भी एंगल आपका बनेगा, आपके एंगल के आगे हम पूर्व लगाएंगे। अगर आप इस जगह रहते हैं तो आपके एंगल पे हम पश्चिम लगाएंगे। जैसे अगर आप असम की बात करेंगे तो असम की धुबरी ये 26 डिग्री उत्तर अक्षांश है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर है। इससे क्लियर पता चल गया कि मैं ग्लोब बनाता हूं, ये 0 डिग्री है, 26 डिग्री कहा गया कि उत्तर अक्षांश है। उत्तर मतलब ऊपर जाना है, अक्षांश मतलब लेटी हुई है, ये हो गया 26 डिग्री। दूसरा कहा गया 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो यहां हमारा प्राइम मेरिडियन है, यूके से जो पास हो रहा है। अब यहां पर उन्होंने कहा 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, तो 90 डिग्री यहां से आ जाइए, मान लीजिए 90 डिग्री यहां है, ये जो रेखा है, ये रेखा हो गई हमारी पूर्व, मतलब मैं दाईं तरफ आया, तो ये हो गया 90 डिग्री पूर्व। इससे फायदा क्या हुआ, 26 डिग्री ये था, 90 डिग्री ये था, तो ये पोजीशन जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में असम कहां स्थित है। आप समझ गए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस लिए आई थी, वो काम केवल यही था कि हमको क्लियर पता चल जाए कि हम किस पोजीशन पे हैं। अब ये है विश्व के समय क्षेत्र। समय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि पृथ्वी गोल है, यहां पर सन है। अब ये अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे घूमती भी है, तो यहां पर जब सन पड़ रहा होगा तो यहां दिन होगा, लेकिन जहां सन नहीं पड़ रहा होगा यहां रात होगी, यहां दिन यहां रात। अब अगर आप कहें कि 12 बज रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि 12 बजे दिन है कि रात है।
है ना, क्योंकि आप जब यहाँ पर एकदम इस पॉइंट पे होंगे तो यहाँ 12 अगर बज रहे होंगे तो एकदम आपके अपोजिट पोजीशन पे यहाँ भी 12 बज रहे होंगे, लेकिन 12 बज रहे होंगे रात के। तो अब सिचुएशन समझिए, पहले मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। सिचुएशन ये है कि हमारी ये जो टाइम लोकेशन, टाइम सब वेरी कर रही है, हर जगह अलग है। पहले मैं आपको बताऊं कि समय को मापने में सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है। अर्थ, पृथ्वी, चंद्रमा, मून और ग्रह, प्लैनेट, यही हो सकता है। हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त हर दिन होता है। हमारी परछाई है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ सूरज है, इस परछाई से हम नाप सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है। दोपहर में सूरज एकदम हमारे सर पे होता है, बिल्कुल सर पे होता है, राइट। तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ये ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उससे, क्योंकि इसका समय आगे होगा तो इसका समय पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में, मैं मैथमेटिक्स बताता हूं, 24 घंटे में ये करती है पूरा का पूरा एक रोटेशन, यानी कि 360 डिग्री ये घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बाय 24, यानी कितना हो गया? 15। एक घंटे में 15 मिनट घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। 360 को 24 से डिवाइड किया तो 360 डिवाइडेड बाय 24 होता है 15, यानी एक घंटे में, 24 घंटे में इतना, तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और इसका मतलब यह है कि 4 मिनट में कितना घूम रही है? करीबन 1 डिग्री घूमती है। तो इस तरीके से जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 घंटे, अगर आप 15 डिग्री आप आगे चले जाएं, क्योंकि 1 घंटा मतलब 15 मिनट, 15 डिग्री। तो अब मैं ग्रीनिच पे आता हूं, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, समझिए, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से ग्रीनिच से 1 घंटा आगे यहां पर और 1 घंटा पीछे, यानी आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितना घूमती है हमारी पृथ्वी? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री अगर आप ग्रीनिच से आगे चले जाएं तो यहां पर मान लीजिए 12 बज रहा है, तो यहां कितना बज रहा होगा? 15 इधर पे आगे, तो यहां पर एक टाइम होगा जो इससे 1 घंटा आगे होगा, और इसके 15 डिग्री आप पीछे चले जाएं तो ये 1 डिग्री पीछे होगा। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बज रहा होगा, या यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पीछे बज रहा होगा 11। इसी तरीके से, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय एकदम पीछे की तरफ 180 डिग्री पे जाएंगे, तो वहां एकदम मध्य रात्रि हो रही होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु, यानी कि इस तरीके से होगा, उस पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। मैं इसको थोड़ा और समझाना चाहूंगा आपको, पहले समझिए। ओके, ये है ग्रीनिच। हम अब बात कर रहे हैं खड़ी हुई लाइनों की लॉन्गिट्यूड की, यानी हमें पता है कि ये हमारे जो ग्रीनिच से लाइन पास हो रही है, ये हमारी जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, या कहें कि बेसिक याम्योत्तर है हमारा पूरे विश्व के लिए। तो यहां पर मान लीजिए 12 बज रहा है, तो हम जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। 1 घंटे में ये 360 बटे 24 मैंने बताया 15 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। तो आप यहां पर अगर 15 डिग्री आगे पहुंच जाएं, 15 डिग्री आगे पहुंच जाएं इधर से, मुझे नहीं पता कितने दूर हम जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 15 डिग्री हम यहां पहुंच गए और यहां 15 डिग्री पहुंच गए। अब मैं यहां रहता हूं, आप यहां रहते हैं, तो जब यहां पर ग्रीनिच में 12 बज रहे होंगे तो मैं जहां रह रहा हूं, मैं अपने आप को 1 घंटे आगे कर लूंगा, यानी यहां 1 बज रहा होगा। यहां पर मैं आप 1 घंटा पीछे कर लूंगा, यहां 11 बज रहा होगा। ध्यान रहेगा? इसका मतलब प्राइम मेरिडियन में अगर जो भी टाइम हो रहा होगा, आप 15 डिग्री अगर आगे हैं तो कितना करेंगे? 1 घंटा बढ़ा देंगे। 15 घंटे पीछे हैं, 15 अगर डिग्री पीछे हैं तो 1 घंटा कम कर देंगे। ठीक, इसमें क्या होगा कि अगर आप 30 डिग्री आगे हैं, 30 डिग्री पीछे हैं, ध्यान रखिएगा पश्चिम और पूर्व दोनों फर्क पड़ता है। ये और ये दोनों अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। दाएं और बाएं में आप 30 डिग्री जाएंगे तो 2 घंटा बढ़ा दीजिए, 2 घंटे घटा दीजिए। थोड़ा और 45 डिग्री आगे चले जाइए तो 3 घंटा बढ़ा दीजिए, 3 घंटा घटा दीजिए। ऐसे टाइम को पता चलता है। तो ये इनको हम अलग अलग टाइम जोन में हमने बांटा हुआ है और इससे हमें टाइम पता चलता है। तो मानक समय हम क्यों मानते हैं? देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है। अब इसका टाइम हमको एक टाइम, इसकी समय सारणी बनानी है।
अब आप देखिए हिंदुस्तान में इस जगह से लेकर इस जगह तक, यानी कि अगर मैं असम की बात करूं, असम, और असम से लेकर असम में डिब्रूगढ़ मान लीजिए, और यहां पर गुजरात में आ जाइए, गुजरात में मान लीजिए द्वारका है, यहां से यहां तक का समय का अंतर है 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट्स। तो आप पूरे देश के लिए अगर आप यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, तो आप एक ही टाइम थोड़ी ना घड़ी में लगा सकते हैं, क्योंकि यहां का समय अलग है, यहां का समय अलग है। दोनों में, दोनों जगह के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, क्योंकि तकरीबन 30-33 डिग्री हम लोग, हमारा ये वो है, फैलाव है, यहां से यहां तक काफी फैलाव है। तो मैंने जैसे बताया था 15 डिग्री में करीबन 1 घंटा होता है, तो क्योंकि हम 15 करीबन 30 डिग्री है तो 2 घंटे मान लीजिए करीब, अंदाजे से बता रहा हूं। एक्चुअल क्या है, 1 घंटा 45 मिनट, आपको समझाने के लिए 2 घंटे बता रहा हूं, वैसे है 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा 45 मिनट में यहां पर अगर एक ट्रेन चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे क्या है, यहां पर अलग टाइम, यहां अलग टाइम, यहां अलग टाइम। तो इसके लिए ये समस्या आ गई, जो अभी समस्या नहीं है, वो समस्या का कैसे निवारण हुआ कि कहा कि पूरे विश्व के लिए तो आपने ग्रीनिच मान लिया प्राइम मेरिडियन, हमारे देश के लिए भी तो होना चाहिए। तो हर एक देश के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे लॉन्गिट्यूड वेरिएशन ज़्यादा है। तो इसलिए हमने कहा ठीक है साहब, ऐसा करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन इंडिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो होगी पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी एक याम्योत्तर है, जिसे हम मानक याम्योत्तर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है, ये लाइन समझ लीजिएगा। इस लाइन में जो टाइम, इस जगह पे जो टाइम हो रहा होगा, वो यहां पर भी चलेगा, वो यहां पर भी चलेगा। यानी इस जगह पे जो आदमी होगा, दादर हवेली में जो नागरिक आदमी बैठा है, उन दोनों की घड़ी में यही टाइम हो रहा होगा जो इस लाइन में टाइम हो रहा होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं आई ना, फ्लाइट का टाइम, ट्रेन का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, सबके घड़ी इस लाइन के हिसाब से मिला देगी। इसीलिए भारत में जो याम्योत्तर है, या ये कहें जो हमारा मानक याम्योत्तर है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे। पूर्व समझ गए ना, पूर्व मतलब आपका जो प्राइम मेरिडियन है उससे आप किस डायरेक्शन में, ये आपको समझ में आ गया होगा पूर्व की क्या बात हो रही है। तो इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक समय के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, जैसे लंदन के दोपहर में अगर 2 बजे होंगे, तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे। तो हर जगह का टाइम, हर जगह का समय अलग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ये डिसाइड कर लिया। लैटिट्यूड से तो खासतौर पे हमने कटिबंध वगैरह डिसाइड किए, लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम वगैरह मिल जाता है, और अलग अलग जोन्स बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि वहाँ बहुत सारे मानक हैं, जैसे टाइम जोन जिसे कहते हैं। अब आप इसको देखिए, रशिया कितने दूर दूर, कितनी इसकी फैलाव है, लैटिट्यूड देखेंगे तो। चाइना कितना फैलाव है, रशिया इतना फैलाव है कि इसको एक टाइम जोन में, ये जो एक पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम टाइम जोन कहते हैं। ये जो है, ये लाइन है, इसको हम कहेंगे जीएमटी, और जीएमटी प्लस माइनस चलता है। जैसे मैंने कहा ना, प्लस यहाँ पर 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, तो यहाँ पर हम कहेंगे जीएमटी +1, यहाँ पर करेंगे जीएमटी -1। इस तरीके से हम नापते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जीएमटी अगर हम 1 या 2 करेंगे तो रशिया पूरा नहीं पड़ेगा, रशिया इतना बड़ा है, इतना फैलाव है इसका। यहाँ दिखाता हूँ, रशिया है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, तो ऐसे देशों के लिए एक से ज़्यादा टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर रशिया की बात करेंगे तो वो 11 मानक समय, 11 जीएमटी प्लस माइनस ये लेता है, यानी 11 टाइम जोन्स है इसके पास। ओके, तो ये बात हुई अक्षांश और देशांतर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।